नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने यूनिट 8 के एक टॉपिक मांस या मीट के बारे में चर्चा चालू की थी। इस मीट वाले टॉपिक में हमने मीट का कंपोजिशन, मीट के टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी और मीट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको भी हमने देखा हुआ था। उसी क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब उसी के तहत आपके उस टॉपिक में कुछ और पॉइंट लिख करके दिए हुए थे, जिनमें 3 पॉइंट और थे। एक पॉइंट था स्लॉटरिंग, जानवर को काटते कैसे हैं। टेंडरिंग, कोमलीकरण कैसे करते हैं, उसको खाने योग्य कैसे बनाते हैं, पैलेटेबल कैसे बनाते हैं। क्योरिंग, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। इन सभी टॉपिक्स को भी हमको समझना है। आज की इस क्लास में हम सिर्फ स्लॉटरिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जानवर को काटते कैसे हैं, काटने की विधियां क्या क्या होती हैं। क्लास चालू करने के पहले आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर बटन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। जो लोग कंप्लीट क्लासेस और वीडियो लेक्चर और कोर्स लेना चाहते हैं, वो मुझसे सामने स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लासेस और कोर्स उपलब्ध है। चालू करते हैं हम हमारी क्लास को। जैसा कि मैंने कहा कि मीट के संबंध में जो हमारा पूरा टॉपिक है उसका नाम है मीट का कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, स्लॉटरिंग, टेंडराइजेशन एंड क्योरिंग। तो क्लासिफिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग और आपका टाइप्स हमने पीछे पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। आज की इस क्लास में हम स्लॉटरिंग के बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में टेंडराइजेशन के बारे में, उसके नेक्स्ट क्लास में क्योरिंग के बारे में। चालू करते हैं स्लॉटरिंग के बारे में। स्लॉटरिंग क्या होती है, काटना किसको कहते हैं, स्लॉटर किसको कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा एक शब्द बूचड़ खाना, शब्द सुना होगा आपने, बूचड़ खाना। स्लॉटर हाउस, इंग्लिश शब्द क्या होता है उसके लिए, स्लॉटर हाउस, जहां जानवर काटा जाता है। लेकिन जानवर काटा जाना क्या कहलाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो स्लॉटर, सॉरी है ना, स्लॉटर इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द किलिंग एंड बचरिंग ऑफ द एनिमल्स ब्रीड टू डेथ। बचरिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीड टू डेथ। तो स्लॉटर क्या है, जानवर को मारना, जानवर को मारना। बचरिंग है ना, उसको क्या बोलते हैं, बचरिंग हाउस बोलते हैं ना, स्लॉटर हाउस से बचरिंग बोलते हैं। दैट मीन्स कि उसको हम क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ब्रीड करवा रहे हैं, ताकि हम उसको क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, ठीक है, यूजुअली फॉर फूड। अब इसको ध्यान में रखना, किलिंग और बचरिंग के बीच में डिफरेंस क्या है ना, किलिंग और बचरिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। अफ्रीकन ट्राइब्स किलिंग के बजाय बचरिंग का यूज करती हैं। बोले बचरिंग क्या होता है एग्जैक्टली exactly? समझो एक जानवर को उन्होंने पकड़ा, उसकी गर्दन में यहाँ पे क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। जैसे ही आप गर्दन में छेद कर देंगे, उसका पूरा का पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल आएगा और जानवर अपने आप मर जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ स्लॉटरिंग। बट वो स्लॉटरिंग किलिंग नहीं है, बचरिंग है। किलिंग का एग्जैक्टली मीनिंग जो आप समझ रहे हैं वही है, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है, फूड के लिए। कॉमनली इट रिफर्स टू अ किलिंग एंड अ बचरिंग ऑफ अ डोमेस्टिकेटेड लाइव स्टॉक, है ना, टेम्ड एनिमल्स इन अ ह्यूमन वे। तो सामान्यतः हम स्लॉटर किसको कहते हैं, तो किलिंग या बचरिंग यदि हम किसकी कर रहे हैं, डोमेस्टिक लाइव स्टॉक की करते हैं। वो जानवर जिसको आपने पाला है, वो जानवर जिसको आपने पाला है इस उद्देश्य से कि एक दिन उसको खाओगे, तो उसको यदि हम क्या करते हैं, किल करते हैं, बचरिंग करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्लॉटरिंग बोलते हैं। उसके लिए एक सिंगल टर्म क्या हो जाता है, स्लॉटरिंग हो जाता है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, ह्यूमेन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ह्यूमेन प्रोसेस होनी चाहिए, मानवीय गुणों पर आधारित होनी चाहिए। मतलब तुम जानवर मार रहे हो, काट रहे हो, तब भी वो मानवीय गुण कैसे हो सकता है, उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, मारते टाइम उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दैट इज द ह्यूमेन वे। डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। एट प्रेजेंट द एनिमल्स मोस्ट कॉमनली स्लॉटर्ड फॉर अ फूड आर, कौन से जानवर वर्तमान में सबसे ज्यादा क्या है, स्लॉटर किए जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने भारत में इसका स्टेटस क्या है उसको बताया था आपको, कि भारत में सबसे ज्यादा कंजम्पशन किस मीट का हो रहा है, चिकन का सबसे ज्यादा हो रहा है, किसका, चिकन का। तो ऐसे ही दुनिया में अलग अलग जानवर जो काटे जा रहे हैं वर्तमान में, उसमें क्या क्या आता है, कैटल आता है जो कि वी फॉर व्हील के रूप में निकल करके आता है, मांस।
ये वी फॉर व्हील क्या है, पिछली क्लास में समझाया हुआ है, ठीक है। बफेलो आता है जो कि कारा बीफ के रूप में जाना जाता है, सीप मटन के रूप में जाना जाता है ना। गोट आपका चेवॉन के रूप में जाना जाता है। इनके बारे में पीछे समझाया हुआ है आपको पिछली क्लास में, उसको एक बार प्लीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। पिग्स पोर्क हो गया हमारा मांस है ना, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उनके मांस का या मीट का नाम लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है वो जानवर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। हॉर्सेस हो गए, फॉल हो गए है ना, फॉल में लार्जली चिकन्स हो गए, टर्की हो गया, डक्स हो गया है ना। इन पक्षियों का उपयोग किया जाता है। टर्की पक्षी के नाम पर क्या है, टर्की देश का नाम रखा गया था। ऐसे ही इंक्रीजिंगली फिश फ्रॉम द एक्वाकल्चर इंडस्ट्री, फिश फार्मिंग क्या है के लिए की जाती है, ताकि हम फिश को पकड़ करके बाद में मार करके खा सके, ठीक है। तो इस प्रकार के जानवरों को वर्तमान में स्लॉटर किया जा रहा है फॉर दी फूड, फॉर दी फूड, ठीक है। सम ऑफ द नॉर्म्स क्या है, कुछ फंडामेंटल रूल्स बने हुए हैं, नॉर्म्स बने हुए हैं। नॉर्म्स का मतलब होता है मानदंड, है ना, मानदंड बने हुए कि इनका पालन करना है। स्लॉटर मेथड्स वेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से स्लॉटर हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अलग अलग धर्म अलग अलग तरीके की मेथड बताते हैं स्लॉटरिंग करने के लिए। एक किस धर्म की क्या मेथड है आगे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिलीजन ट्रेडिशन लीगल लेजिस्लेशन, ठीक है, रीगल नहीं लीगल होगा, ठीक है। तो कानून कैसा बात कहता है, धर्म कैसा बात कहता है, संस्कृति कैसा बात कहता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जानवर को काटते हैं, बचर करते हैं, स्लॉटर करते हैं, ठीक है। कुछ फिर भी क्या बने हुए हैं, कंडीशंस बनी हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए, द एनिमल शुड बी किल्ड विथ अ मिनिमम सफरिंग कंसीडरिंग प्री स्लॉटर ट्रीटमेंट एंड किलिंग। तुम्हारे देश में एक डिबेट चल रही थी कुछ समय पहले तक, वो क्या था, झटका और हलाल के बीच की, क्या है कि झटका खाएं कि हलाल खाएं। झटका और हलाल का पूरा कहानी सिर्फ इसी चीज पे आधारित है कि किसमें कष्ट दिया जा रहा है जानवर को, किसमें कष्ट नहीं दिया जा रहा है। मार तो दोनों जानवर को रहे हो ना, दोनों जानवर को मार के खाओगे ही ना, लेकिन एक व्यक्ति इस बात पे ध्यान देता है कि जानवर को कितना कष्ट दिया, दूसरा व्यक्ति इस बात पे ध्यान देता है कि जानवर को कष्ट देना है, ठीक है। तो एक कम ध्यान पे ध्यान देता है, एक ज्यादा पे। हम इसके बारे में पढ़ेंगे झटका हलाल क्या है, और इसी के साथ एक और टर्म चलता है कोशुर, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लीडिंग ऑफ द एनिमल शुड बी कंप्लीट एज पॉसिबल टू इंश्योर गुड क्वालिटी मीट। आपको जानवर का खून पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि जो वो है आपका जो जानवर है उसका मांस आपके लिए बेहतर क्या हो सके, फूड बन सके। इसीलिए मैंने कहा कि अफ्रीका में क्या किया था, जानवरों के यहाँ पर गर्दन में छेद करके उसका खून पूरा बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो उसका खून बाहर निकल आया, तो अब उसकी वजह से क्या है, उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी मीट में। बात समझ में आई? तो ये कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं। पहला नॉर्म क्या कहता है कि मिनिमम कष्ट पहुंचे, दूसरा नॉर्म कहता है कि ब्रीडिंग पूरी करवा दो, है ना। तो वो दो बेसिक फंडामेंटल रूल बने हुए हैं। मेथड्स की बात करें तो हम इन मेथड्स को, कई सारी मेथड्स होती हैं, बट इनको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, ह्यूमन मेथड और रिलीजियस मेथड, ठीक है, रिचुअल मेथड भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन मेथड में एक जो मेथड चलता है उसको क्या कहते हैं, हम स्टनिंग कहते हैं ना। स्टनिंग कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सिर में क्या किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है मशीन से, ठीक है, ताकि जानवर क्या हो सके, बेहोश हो जाए और अनकॉन्शियस हो जाए। हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये कैसे कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड, जैसे मैंने कहा मशीन से। इसके अलावा कोई केमिकल या गैस सुखा करके कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल मेथड, शॉक दे दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, ठीक है, उससे कर सकते हैं। रिलीजियस मेथड में तीन मेथड चलती हैं, जैसे कि एक कोसूर हो जाता है जो कि ज्यूस में चलता है, मुस्लिमों में हलाल चलता है, और सिखों और हिंदुओं में झटका चलता है, ठीक है। तो ये सिख झटका, हलाल और कोसूर, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ये दो मेथड क्या है चलते हैं, ह्यूमन मेथड और रिलीजियस मेथड। अब जो स्टनिंग होता है वो तीन तरीके से कर सकते हो। तीन तरीके की स्टनिंग में सबसे पहला आता है मैकेनिकल मेथड, जिसमें कैप्टिव बोल्ट का यूज किया जाता है, फ्री बुलेट का यूज किया जाता है, हैमर का, हथौड़े का यूज किया जाता है। यहाँ पे सिर में आप जानवर के सिर में हथौड़ा मारिएगा तो जानवर तो बेहोश हो जाएगा, सब अनकॉन्शियस हो जाएगा वो। अब अनकॉन्शियस हो गया तो उसके बाद प्रोसेस तुम्हारी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टनिंग का मेथड में, मैकेनिकल मेथड के तहत आप कैप्टिव बोल्ट का यूज कर सकते हैं, फ्री बुलेट का यूज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप हथौड़े या हैमर का यूज कर सकते हैं। केमिकल या गैसियस मेथड में आप किसका यूज कर सकते हैं, तो एक ओवल टनल यूज कर सकते हैं जो कि कॉम्बिनेशन मेथड है। इसके अलावा डिप लिफ्ट सिस्टम और फेरिस व्हील का यूज कर सकते हैं। इन सब के बारे में अभी हम समझने वाले डिटेल में, है ना।
इसके बाद एक आता है इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड में आप किसका यूज कर सकते हैं, तो एल्थर अपरेटस आता है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर हेक्स इलेक्ट्रो लेथर आता है उसका यूज करेंगे। ये सब क्या होते हैं हम अभी डिटेल से इनको धीरे धीरे समझने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो ह्यूमन मेथड हम देख रहे थे उनमें सबसे पहला आता है कि स्टनिंग क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। एनिमल स्लॉटर क्या है उसको हमने समझ लिया था कि दैट एक्ट ऑफ किलिंग एनिमल्स फॉर अ ह्यूमन पर्पज मेनली इंक्लूड्स टू स्टेप्स, स्टनिंग और स्टिकिंग। स्टनिंग क्या है पहले उसको समझो। इट इज अ प्रोसेस दैट कॉज एन एनिमल टू लूज कॉन्शियसनेस सो द एनिमल कांट फील पेन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानवर, अभी तो पीछे बताया था, आप यहाँ पे सिर में हथौड़ा मारिएगा मेरे, मैं सबको अनकॉन्शियस हो जाऊंगा, फिर आप मेरी गर्दन काटिए कुछ भी करिए। यही चीज जानवर के लागू होती है कि जानवर को आपने क्या कर दिया, बेहोश कर दिया, अनकॉन्शियस कर दिया। अब आप उसकी गर्दन काटिए, उसका मांस निकालिए, खून निकालिए, जानवर को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ह्यूमन मेथड है, बिना कष्ट पहुंचाए आपने क्या कर लिया, उस काम को कर लिया, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस, स्टनिंग है ना, स्टनिंग इज अ प्रोसेस दैट कॉज एन एनिमल टू लूज कॉन्शियसनेस सो दैट एनिमल कांट फील पेन, ताकि उसको दर्द का एहसास ना हो, ठीक है, और वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। स्टिकिंग इज फॉलोड बाय स्टनिंग इमीडिएटली, जैसे ही क्या हो जाएगा, स्टनिंग हो जाएगा, उसका तुरंत अगला स्टेप किसके रूप में निकल करके आता है, स्टिकिंग के रूप में, ठीक है। लॉ स्टेट्स दैट विद फ्यू एक्सेप्शंस एनिमल्स मस्ट बी स्टन्ड बिफोर स्टिकिंग, ठीक है। तो यदि आप स्टिकिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि यदि आप स्टिकिंग करने जा रहे हैं तो उसके पहले क्या हो चुका होना चाहिए, स्टनिंग हो चुका होना चाहिए। और स्टनिंग जैसे हो जाएगा तो आप स्टिकिंग चालू कर देंगे। अब प्रश्न आता है कि स्टिकिंग क्या है, ठीक है। तो इट इज एन एनिमल्स नेक इज कट यूजिंग वेरी शार्प नाइफ टू सर्व टू sever the major blood vessels in its neck and chest that supply the brain, ensuring the rapid blood loss and death। अब जानवर जो कि हथौड़ा की वजह से या अन्य मेथड्स की वजह से, गैसियस वगैरह की मेथड की वजह से, है ना, क्या हो चुका है, अनकॉन्शियस हो चुका है। भाई स्टनिंग तो उन्होंने करवाया ना, स्टनिंग के मेथड हमने देखे हुए थे कि कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, गैसियस मेथड, इलेक्ट्रिक मेथड, मैकेनिकल मेथड, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इनकी मदद से तुमने जब स्टनिंग कर लिया तो तुम तुरंत किस में चले गए, स्टिकिंग में। और स्टिकिंग होने का मतलब होता है कि उसके शरीर से खून को बाहर निकालना। खून को बाहर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो गर्दन में कट लगाएंगे, हार्ट में कट लगाएंगे, जहां जहां से भी खून का फ्लो ज्यादा हो रहा था, जहां जहां पे उसकी वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स थी, आर्टरीज थी, वहां कट लगाएंगे ताकि खून क्या हो जाए, पूरा शरीर से बाहर निकल जाए। तो इस खून निकालने की प्रोसेस को, जो कि स्टनिंग के बाद हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिकिंग बोलते हैं। जो हिंदी माध्यम के मेरे अभ्यर्थी हैं, दोस्त हैं, वो ध्यान में रखना कि इन टर्मिनोलॉजीज को इंग्लिश में ही पढ़ना, हिंदी में इनके पीछे भागने का प्रयास मत करना, ठीक है। वरना एग्जाम में वो लोग समस्या खड़ी कर देंगे, क्योंकि वहां पे उसको ट्रांसलेट करके एग्जाम हॉल में नहीं देंगे, वो हिंदी में भी स्टिकिंग लिख देंगे और इंग्लिश में भी स्टिकिंग ही लिखा रहेगा। बस हिंदी में क्या कर देंगे, वो तुमको देवनागरी में लिख करके स्टिकिंग दे देंगे, है ना। तो ध्यान में रखना है, स्टिकिंग इज डन इमीडिएटली आफ्टर स्टनिंग। इट इज डन टू अवॉइड बैक्टीरियल ग्रोथ सिंस ब्लड इज द आइडियल मीडियम फॉर इट्स ग्रोथ। तो चूंकि यदि शरीर में ब्लड रहेगा तो अंदर ही अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। तो यदि बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो मेरा मांस तो खराब हो गया ना। तो मैंने क्या कर दिया, खून बाहर निकाल दिया ताकि बैक्टीरिया ग्रो कर ही ना पाए और मेरा खाना खराब ना हो। देयर आर टू मेथड ऑफ द स्लॉटरिंग, ह्यूमन मेथड और रिचुअल मेथड। ये मैंने पीछे आपको डिस्कस कर लिया था, तो अभी मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूं। बस इनका एक डिफरेंस समझ लो क्या है। ह्यूमन मेथड का मतलब होता है कि जानवर को काटना है, स्लॉटर तो करना है, जैसा कि रिचुअल में भी हो रहा था स्लॉटर करना, यहाँ भी वही होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है रिचुअल और स्लॉटर में, ह्यूमन में, कि ह्यूमन मेथड में आप जानवर को कम से कम कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, जबकि रिलीजियस मेथड में, रिचुअल मेथड में जानवर के कष्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, चाहे झटका हो, चाहे हलाल हो, चाहे कोसूर हो, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है दर्द में, ठीक है। तो ह्यूमन मेथड जो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर बनाया गया, जिसमें जानवर को कम से कम कष्ट पहुंचाया जाता है। एक रिचुअल मेथड जिसमें जानवर के कष्ट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमको स्लॉटर करना है तो करना है, ठीक है। उसके लिए झटका, हलाल और कोसूर नामक 3 मेथड चलते हैं। इसके अलावा, झटका, हलाल और कोसूर के अलावा एक और मेथड चलता है जिसको क्या कहते हैं, नेक स्टैब मेथड कहा जाता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ह्यूमन मेथड हमने देख लिया था, मेरे ख्याल से पीछे कवर कर लिया था इस पॉइंट को, कि एक पेन लेस डेथ देने के लिए, बिना दर्द वाला
मृत्यु यदि आप देना चाहते हैं तो ह्यूमन मेथड के साथ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप स्टंड करते हैं, स्टनिंग करते हैं, दैट मीन्स कि उसको बेहोश करते हैं ना, उसको क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। बेहोश कर देंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बेहोश क्यों करते हैं, बेहोश करने की प्रोसेस को स्टनिंग बोलते हैं, पीछे बताया था। ये क्यों करते हैं, टू इंड्यूस द इमीडिएट स्टेट ऑफ द इनसेंसिटिविटी, ताकि उसको किसी संवेदना का एहसास ही ना हो। भाई सामने वाले के सिर में तुमने हथौड़ा मार दिया, गैस सुखा दी, बेहोश हो गया, तो कोई भी संवेदना ही नहीं रहेगी उसके अंदर, तो कोई एहसास ही नहीं रह गया। इसके अलावा टू टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इमोबिलिटी टू फैसिलिटेट द स्टिकिंग प्रोसेस टू इनिशिएट ब्लीडिंग। अब मैं कहता हूं सिंपल सा, है ना, मैं आपसे सिंपल सा कहता हूं कि आपको क्या दिया गया, सॉरी, यहाँ से सॉरी, है ना। देखो मैं कहता हूं कि आपको क्या दिया गया, स्टनिंग करने का काम दिया गया और उसके बाद स्टिकिंग करने का काम दिया गया, लेकिन आपने स्टनिंग नहीं किया और सीधे स्टिकिंग करने चले गए। क्या जानवर रेजिस्ट नहीं करेगा? स्टिकिंग का मतलब क्या है, खून बाहर निकालना। तो यदि बिना बेहोश करे खून बाहर निकालोगे, और बेहोश करने का मतलब क्या है, स्टनिंग, तो तुम यदि बिना बेहोश करे बाहर निकालोगे खून उसका, तो जानवर तो रेजिस्ट करेगा, मारेगा भी तुमको। ठीक है, तो पहले स्टनिंग कर दो, देन स्टिकिंग करो। ठीक है, ये इसके अंतर्गत शामिल है। अब आता है कि चलो ये सब करने के पहले कुछ और विशेष बातों का ध्यान देते हैं कि प्री स्लॉटर हैंडलिंग, कि जानवर को स्लॉटर करने के पहले किन किन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्या क्या बातें आती हैं कि एनिमल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लैरेज पेंस डायरेक्टली थ्रू द रेस इनटू एन एरिया ऑफ द स्टनिंग एंड स्लॉटिंग। तो वो जहां जिस केज में बंद थे, जिस पिंजड़े में बंद थे, जहां पर वो बंद थे ना, उनको वहां से ले जाकर के सीधे कहां लेकर के जाते हैं, उस जगह पर जहां पे स्टनिंग होने वाली है। जैसे उदाहरण के लिए ये जानवर यहाँ पे क्या थे, बंद थे, पिक्चर में जैसा आपको दिख रहा होगा, उनको वहां से हम इस चीज को क्या बोलते हैं, लैरेज बोलते हैं। यहां से निकाल करके हम कहाँ लेकर के आ गए, यहाँ लेकर के आ गए। ये जानवर आपको यहाँ बधा दिखाई दे रहा है। इस जानवर के ऊपर अब क्या किया जाएगा, स्टनिंग की जाएगी। कैसे, तो इसके सिर में यहाँ पर हथौड़ा मारा जाएगा, हैमर मारा जाएगा, और हैमर मार करके हम क्या कर देंगे, उसको बेहोश कर देंगे। ठीक है, for mechanical and electrical stunning, animal head is presented in such a position that the equipment can be applied operate easily। यदि आप मैकेनिकल मेथड यूज करना चाहते हैं, मतलब हथौड़ा मारना चाहते हैं, या फिर दूसरा कि इलेक्ट्रिकल स्टनिंग करना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते हैं, तो दोनों मेथड में जानवर को इसी प्रकार से बांध के रखा जाएगा जैसा आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। लेकिन गैसेस मेथड में इस प्रकार से रखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो गैस सुखा दो, जहां पे भी रहेगा वहीं पे वो बेहोश हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, प्री स्लॉटर हैंडलिंग कहलाता है, जिसमें आपको लैरेज से लाकर निकाल करके उसको वहां पे लेके जाते हैं जहां पे स्टनिंग होनी है, और स्टनिंग के लिए आप उसको उस तरीके से रखते हैं जिस तरीके का मेथड यूज करने वाले हैं। यदि आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेथड यूज करेंगे, देन इस तरीके से रखेंगे जैसा इमेज में दिखाई दे रहा है, अथवा गैसेस मेथड के हिसाब से रखेंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे, ठीक है, तो इन केस ऑफ द स्मॉल एनिमल, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड टेल पुशर इन द बैक ऑफ द बॉक्स इज यूजफुल फॉर रिस्ट्रेंट, है ना, कि जानवर क्या कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है। जानवर क्या कर सकता है भाई, बैक अटैक कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड टेल पुशर का भी यूज करते हैं ना। हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड जो टेल पुशर रहता है, वो हमारी प्रोसेस को थोड़ा सा आसान कर देता है। ठीक है, इसके अलावा पोजिशनिंग ऑफ द लाइट अबव द एनिमल्स हेड टू अट्रैक्ट इट्स अटेंशन टू फैसिलिटेट प्रॉपर स्टनिंग। जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जानवर बंधा हुआ है और यहाँ पर क्या कर दी गई, लाइट लगा दी गई है। इससे हुआ क्या, इस जानवर का जो पूरा ध्यान है वो किसकी तरफ हो जाएगा, लाइट की तरफ हो जाएगा। इस कारण से हमारे को स्टनिंग करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड पुशर जो था वो यहाँ पर लगा हुआ है ना, पुशर अटैच टू द वर्टिकल साइड गेट। ठीक है, तो ये पुशर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको अटैच कर दिया है उसके टेल वाले पोर्शन से। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। लाइट लगा दी ताकि उसका ध्यान किसकी ओर चला जाए, लाइट की ओर चला जाए, तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके अलावा इन सम केसेस मैनुअल रिस्ट्रेनिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस। अब कई बार मशीनें नहीं होती हैं, बहुत बड़ी स्लॉटर यूनिट नहीं चला रहे हैं हम, कंपनी नहीं चला रहे हैं, तो उतनी सारी मेथड्स हमारे पास नहीं है, मशीनें नहीं है, तो मैनुअल तरीके से भी इसको किया जाता है। मैनुअल तरीके से जानवर को पकड़ करके बांध करके रखा जाता है, स्टनिंग की जाती है। ठीक है, अब आता है ह्यूमन मेथड टेक्निक के अंतर्गत, जो हमने पीछे देख लिया था कि उसके सिर में क्या किया था, प्रेशर मारा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यदि इस हिस्से पे क्या मार दिया जाए, हथौड़ा मार दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ लगाई जाए, तो सीधी सी बात है जानवर क्या हो जाएगा, तुरंत
अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और देन आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा स्लॉटर ऑफ फार्म एनिमल इज नॉर्मली अ टू स्टेज प्रोसेस ऑफ स्टनिंग एंड ब्लीडिंग। ये हमने देखा हुआ था कि जो फार्म एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो दो स्तर की प्रोसेस में क्या है, काम कर रहे होता है। पहली स्तर में आपको क्या करना है, स्टनिंग करना है, उनको बेहोश करना है। दूसरे स्तर में आपको क्या करना है, स्टिकिंग करना है, उनकी ब्लीडिंग करवानी है। इस पूरी बात को हमने पीछे समझा हुआ था, इसलिए अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्किप करेंगे। बस एक फोटो में देख लो, जैसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मैकेनिकल स्टनिंग। यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है हथौड़े जैसी, जो कि जानवर के सिर में मारी जा रही है। क्यों मारी जा रही है, ताकि वो क्या हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाए। ये इलेक्ट्रिकल स्टनिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है। उस इंस्ट्रूमेंट से क्या किया जा रहा है, जानवर में इलेक्ट्रिक इंपल्सन डाला जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट डाला जा रहा है, ताकि वो क्या हो जाए, बेहोश हो जाए। तो इन प्रकार के मेथडों का यूज किया जाता है फॉर दी स्टनिंग, बेहोश करने के लिए। ठीक है। ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पिचिंग कहते हैं। ये क्या होता है, तो इन एडल्ट कैटल आफ्टर स्टनिंग विथ अ कैप्टिव बोल्ट पिस्टल अ थिन स्टील रॉड अप्रोक्सीमेटली 0.5 mm। ठीक है, कि जो एडल्ट कैटल होते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं, उनकी जब स्टनिंग हो जाती है, उनको जब बेहोश कर दिया जाता है, और बेहोश करने के लिए मेथड कौन सा अपनाया गया था, कैप्टिव बोल्ट पिस्टल मेथड अपनाया गया था। कि आप उनके एक पिस्टल की मदद से क्या कर रहे हैं, पिस्टल में एक बोल्ट होता है, उसकी मदद से क्या कर रहे हैं, आप उसके सिर में बार बार खपर 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 कर रहे हैं, तो वो बेहोश हो जाएगा। अब जब ये हो गया, तब अगले चरण में क्या करेंगे हम, तो एक रॉड लेंगे, स्टील रॉड लेंगे अप्रोक्सीमेटली 0.5 mm का, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। दिस रॉड इज यूज्ड, है ना, किस चीज के लिए ये इंसर्ट किया जाता है उनके शरीर में, किस चीज के लिए इंसर्ट किया जाता है, उनके मेडुला ऑब्लागेंटा को और रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्शन को खत्म करने के लिए, ताकि किसी प्रकार का कोई रिएक्शन रह ही ना जाए। तो तुमने स्टनिंग करवाई, स्टनिंग के बाद तुम क्या करवाते हो, पिथिंग करवाते हो। क्यों करवा रहे हो पिथिंग, ताकि पूर्ण रूप से अनकॉन्शियस हो जाए, वो मर जाए। बात समझ में आई। ठीक है। तो स्टनिंग के बाद क्या हो जाता है, पिथिंग हो जाता है, और पिथिंग के बाद क्या हो जाता है, स्टिकिंग हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिकल मेथड के में जो आप यूज करेंगे, तो उसमें एक दो बातें और ध्यान में रखिए। ये पोल्ट्री उसमें यूज किया जाता है, पोर्क के सिस्टम में यूज किया जाता है कई बार, है ना। इसमें जो भी कुछ आप यूज कर रहे हैं, उसका नाम होता है एल्थर अपरेटस। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको एल्थर अपरेटस कहते हैं। यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्थर अपरेटस बोलते हैं। किस चीज के लिए यूज किया जाता है, फॉर स्टनिंग ऑफ द एनिमल्स। ठीक है। इसमें हम जो फ्रीक्वेंसी देते हैं, उस चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना। इसमें हम जो फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, वो 250 mA की लगाते हैं। वोल्टेज कितना रहता है, इलेक्ट्रिकल है, तो वोल्टेज कितना देते हैं, 75 वोल्ट का करंट 10 सेकंड के लिए दिया जाता है जानवर को, और जानवर उतने समय में क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो तीसरा मेथड होता है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कोई गैस या कोई केमिकल सुखा दिया जाएगा, और जानवर क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ठीक है। ये गैस क्या होता है सामान्यतः, तो इट इज मोस्टली डन इन पिग्स। सामान्यतः इसको हम किस में यूज करते हैं, पोर्क या सुअर में यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटेन्ड इन अ टनल। समझो कि एक क्या है, एक चैम्बर बना दिया गया है ना, एक क्या बना दिया गया, चैम्बर बना दिया गया, और उस चैम्बर में अभी कोई गैस, कोई केमिकल नहीं है। हमने उस चैम्बर में क्या करवा दिया, सुअर को प्रवेश करवा दिया गेट खोल करके, और फिर चैम्बर को बंद कर दिया। अब बंद चैम्बर में एक टनल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं। वहां कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जानवर क्या होता जाएगा, बेहोश होता जाए चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। एनिमल इज एक्सपोज टू 65% ऑफ द CO2। भाई ऑक्सीजन कम हो गई, खत्म हो गई, जब ऑक्सीजन मिली ही नहीं, CO2 हो गई है, तो मैं जिंदा कैसे रहूं, तो मैं मर जाऊंगा। वही चीज जानवर के साथ हो रही है। ठीक है। ऑन एक्सपोजर टू गैस, पिग्स बिकम अनेस्थेटाइज्ड एंड देन ब्रेड। जब हम उनको क्या करते हैं, सुअरों को किसी उसमें गैस के संपर्क में लेकर के आते हैं, तो पहले वो क्या होता है, अनेस्थेटाइज होते हैं। अनेस्थेटाइज होने का मतलब होता है बेहोश हो जाते हैं। अनेस्थीसिया हो गया ना, तुमको अनेस्थेसिया दे दिया, बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, वैसे ही जानवरों को दे दिया, वो चीज हो गई। ठीक है। और देन उनसे, उनके अंदर से क्या होने लग जाएगी, ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। ठीक है। ब्लीडिंग इज एफिशिएंट सिंस CO2 स्टिमुलेट्स रेस्पिरेशन फेवरिंग ब्लड सर्कुलेशन। तो ये CO2 क्या है, एक मेजर क्या है, इस तरीके से जानवरों को बेहोश करने के लिए एक मेथड के तौर पर यूज किया जाने वाला एजेंट है, जिसमें CO2 कंसेंट्रेशन हम कितना कर देते हैं, 65% के आसपास कर देते हैं। ठीक है।
स्टिकिंग ऑफ द एनिमल्स हमने पढ़ा हुआ है। इस स्टिकिंग ऑफ द एनिमल्स के अंतर्गत दो तीन बातें और देख लेनी है ना। आफ्टर स्टनिंग जो स्टिकिंग की गई थी किस चीज के लिए, ब्लड निकालने के लिए, उसमें ऑन द फ्लोर स्किन इज इंसाइज्ड अलोंग जगुलर फरो एंड कैरोटिड आर्टरी। तो जो जगुलर रीजन का आपका वेसल है ना, आर्टरी है, और जो कैरोटिड आर्टरी है, और जो जगुलर वेन है ना, जो कि गर्दन के आसपास से निकलती है, इसको क्या कर दिया जाएगा, और ये गर्दन के पास से निकल करके आपके हृदय तक जाती है ना, एंटीरियर वेना कावा तक, तो इसको पूरा क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, काट दिया जाएगा। अब ये काटने के बाद ब्लड निकलेगा, तो हर जानवर से ब्लड अलग अलग मात्रा में निकलेगा। बफेलो से लगभग 10 से 12 किलो ब्लड निकलता है। हम मनुष्यों में कितना होता है, 4 से 5 लीटर होता है। सब में 4 से 5 नहीं होता, किसी में 3.5 4 भी होगा। ठीक है, तो एक मोटा मोटा तौर पे कहें तो 3.5 से 4-5 लीटर हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। बफेलो में कितना होता है, 10 से 12 लीटर। सीप और गोट में कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर। सुअर में कितना होता है, 2 से 3 केजी, है ना। तो यदि उनका क्या है, साइज भी लिखा हुआ है कि यदि 6 मीटर की भैंस है तो 10 से 12 की जो है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगला कि किसमें कितना ब्लड होता है वो वहां पे बाहर निकल के आ रहा होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जहां पे आपने जो कुछ देखा वो क्या था, ह्यूमन मेथड ऑफ द स्लॉटर थी। अब आता है रिचुअल मेथड ऑफ द स्लॉटर या रिलीजियस मेथड ऑफ द स्लॉटर। द मेजर डिफरेंस, सॉरी, ठीक है, कई बार गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, है ना। सिस्टम है, तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं। खैर, रिचुअल मेथड ऑफ द स्लॉटर की बात करते हैं। तो द मेजर डिफरेंस फ्रॉम द जनरल प्रैक्टिस इन मोस्ट कंट्रीज इज दैट द एनिमल आर नॉट स्टन्ड प्रायर टू स्लॉटर। वापस से समझो, ह्यूमन मेथड हमने क्यों कहा था उसको, जैसे मैंने पीछे बताया, ह्यूमन मेथड हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि जानवर को हम मिनिमम कष्ट पहुंचा रहे थे। कैसे हमने मिनिमम कष्ट पहुंचाया, तो हमने पहले उसको बेहोश किया, फिर हमने उसका खून निकाला। यहाँ पर रिलीजियस मेथड में किसी प्रकार का कोई बेहोशी नहीं किया जाता है, जिंदा जानवर को काट देते हैं, जानवर को बहुत कष्ट पहुंचता है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। अब कई बार जानवर का कष्ट इस स्तर का होता है कि उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन शरीर में प्राण अभी तक बचे थे, तो वो कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड तक तड़पता रहता है, इतना कष्ट पहुंचता है। ठीक है, तो द मेजर डिफरेंस फ्रॉम द जनरल प्रैक्टिस इन द मोस्ट कंट्रीज इज दैट द एनिमल्स आर नॉट स्टन्ड प्रायर टू स्लॉटर। तो काटने के पहले उनको बेहोश नहीं किया जाता है, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस की क्या है, कॉमन बात है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द स्लॉटरिंग इज रिगार्डेड एज ऑफरिंग टू देयर गॉड। हर कोई अपने भगवान को क्या कर रहा है, काट करके अर्पित कर रहा है। भाई कई मंदिरों में क्या है, आज भी क्या है, बलि प्रथा चलती है। क्यों, क्योंकि भगवान को क्या है, हम मानते हैं कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे। इस्लाम में चलता है, मानते हैं कि उनके जो ईश्वर है वो उनसे प्रसन्न हो जाएंगे। यहूदियों में चलता है, वो मानते हैं कि उनके ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे यदि हम भगवान को ऐसा अर्पित कर देंगे। ठीक है, तो ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला एक मेथड है, प्रक्रिया है। मेनली 3 मेथड होते हैं, टोटल 4 होते हैं, बट 3 हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक स्टैब के बारे, जो कि चौथा मेथड क्या है, नेक स्टैब मेथड, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। इन 3 मेथड में क्या क्या आता है, तो झटका हो गया जो कि हिंदुओं और सिख में प्रचलित है, हलाल हो गया जो कि मुस्लिमों में प्रचलित है, और कोशुर हो गया जो कि ज्यूस में प्रचलित है, यहूदियों में। ठीक है, इन मेथड्स के बारे में सबसे पहले चलते हैं, तो आता है आपका झटका। झटका क्या है एग्जैक्टली, जो कि किसमें प्रचलित है, सिख और हिंदुओं में। तो झटका मीट इज मीट फ्रॉम एनिमल व्हिच हैज बीन किल्ड बाय अ सिंगल स्ट्राइक ऑफ अ स्वॉर्ड और एक्स टू सीवर द हेड। समझो ये जानवर है, मैंने तलवार ली और एक झटके में उसकी गर्दन अलग कर दी, तो जानवर को कष्ट नहीं पहुंचा, ऐसा सिख और हिंदू धर्म का मानना है। जानवर को कष्ट नहीं पहुंचा और काम भी हो गया। ठीक है, तो झटका मेथड में क्या है, एक सिंगल स्ट्रोक में क्या किया जाता है, जानवर की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, द हेड ऑफ द एनिमल इज हेल्ड सिक्योरली और फास्टन टू अ रिजिड पोल और अदर ऑब्जेक्ट। अब वो जो लोग काटने के पहले क्या करते हैं, उस जानवर के शरीर को, ये तो रस्सी, सॉरी, धड़ को और सिर को रस्सी से बांध के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। अलग अलग मेथड का यूज किया जा सकता है, जैसे वहां पे भी यूज कर रहे थे ह्यूमन मेथड में, है ना।
तीसरा पॉइंट कि द हिंड लेग्स, पीछे के जो पैर होते हैं उसके, आर हेल्ड अवे बाई हैंड, कोई हाथ से पकड़ लेता है, सामान्यतः हाथ से नहीं पकड़ा जाता है, उसको रस्सी से बांध करके रखते हैं, ठीक है। द हेड इज शिवर्ड विद द हैवी शार्प एक्स और अ स्वॉर्ड, या तो कुल्हाड़ी से या तलवार से क्या किया जाता है, उसको एक सिंगल स्ट्रोक में, सिंगल उस पे वार से क्या किया जाता है, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो यदि एक सिंगल स्ट्रोक में स्लॉटर किया जा रहा है तो हम उसको झटका बोलते हैं, जो कि एक झटके में निपटा दिया, इसलिए झटका हो गया। और ये सिख और हिंदुओं में चलता है। झटका क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक झटके में क्या कर दिया जाता है, काम कर दिया जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पे बिहार का एक ये फोटो है ना, और बिहार और नेपाल में काफी प्रचलन में रहता है। दिखाई दे रहा होगा, एक झटके में क्या किया गया, जानवर की गर्दन को अलग कर दिया गया। अब यहाँ पे दिख रहा है, पीछे हमने पढ़ा कि भाई उसके सिर को रस्सी से बांध करके रखते हैं, ये बांध के रखा हुआ है सिर को रस्सी से, एक व्यक्ति उसको खींच भी रहा है, और ये पीछे के पैर भी उसको क्या है, बांधे हुए हैं, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी सिर बांधा हुआ है, पीछे पूंछ पकड़ करके, पैर पकड़ के खड़ा है व्यक्ति एक, और ये व्यक्ति अब क्या करेगा, तलवार से उसकी गर्दन को एक झटके में उड़ा देगा, ठीक है। ये क्या है, झटका मेथड है। दिस किल्स द एनिमल इमीडिएटली बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड इज सीवर्ड। अब वापस से मेरे भाई, इस गर्दन से तो पूरा मेरा स्पाइनल कॉर्ड सिर से कनेक्टेड था, अब वो तो गर्दन ही तुमने अलग कर दी, मेरा स्पाइनल कॉर्ड पूरा अलग हो गया, अब मैं कैसे जिंदा बचूंगा, ठीक है। एक झटके में पूरा काम हो गया, ठीक है। तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, जानवर का स्पाइनल कॉर्ड अलग हो जाएगा, ब्लड फ्लो चालू हो जाएगा, है ना, और ब्रेन काम करना तुरंत बंद कर देगा, और विद इन अ सेकेंड मृत्यु हो जाएगी। जब सब कुछ अलग ही हो गया यहाँ से, तो जिंदा बचेगा क्या? तो स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद कर देगा, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, शरीर से ब्लड का आउटफ्लो चालू हो जाएगा, और विद इन अ सेकेंड क्या हो जाएगी, जानवर की मृत्यु हो जाएगी। Therefore, this method is less painful to the animal than the other methods. तो एज कम्पेयर टू द कोसुर या फिर एज कम्पेयर टू द हलाल, झटका क्या है, ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जानवर को इसमें कम कष्ट पहुंचा, हलाल में ज्यादा कष्ट पहुंचता है। क्यों? क्योंकि हलाल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे काटना, जबकि झटका का मतलब क्या होता है, एक झटके में काट देना। तो हलाल में जब धीरे धीरे काटोगे तो जानवर को एहसास होगा ना, 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, ठीक है। तो ये चीज क्या है, मेजर डिफरेंस है। झटका इज द सिख method or a Hindu method of killing an animal. Sikhs are recommended to eat the jhatka from form of the meat, as they do not believe that any ritual gives a meat a spiritual virtue. यदि किसी जानवर को कष्ट पहुंचा करके तुमने जानवर को खाया है, तो वह तुमको किसी भी प्रकार का कोई रिलीजियस बेनिफिट नहीं दे सकता है, ऐसा सिख और हिंदू धर्म का मानना है। इसलिए यहाँ पर जानवर को बिना कष्ट पहुंचाए एक झटके में, झटका प्रक्रिया से काटा जाता है, ठीक। अगला आता है हमारा, वो है मुस्लिम मेथड, उसको हम कहते हैं हलाल। हलाल, है ना, हलाल के तहत हम बात करें, इट इज हलाल को लेकर के, हलाल स्लॉटर इज द मेथड ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स फॉर अ मीट प्रिस्क्राइब्ड बाय द मुस्लिम्स। तो मुस्लिम धर्म में जानवरों को काटने के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है, वही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हलाल कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स कटिंग द थ्रोट ऑफ द एनिमल्स। भाई जानवर की गर्दन तो तुम काट ही रहे हो, तो झटका में भी काट रहे थे, लेकिन अंतर क्या आया, सो एज टू ब्रिंग अबाउट अ रैपिड कंप्लीट ब्लीडिंग एंड द क्विकेस्ट डेथ पॉसिबल। स्टनिंग प्रायर टू स्लॉटर इज जनरली नॉट प्रेस्क्राइब्ड प्रैक्टिस्ड, है ना। तो स्टनिंग तो कहीं होती नहीं है, ना झटका में होती है, ना कोसुर में होती है, ना ही आपके हलाल में होती है। लेकिन अंतर क्या आ गया झटका और हलाल में, तो झटका में आपने क्या कर दिया था, एक सिंगल स्ट्रोक में गर्दन को अलग कर दिया था, लेकिन हलाल में आप सिंगल स्ट्रोक में नहीं करते हैं। जहां पर जैसा फोटो में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, कि एक व्यक्ति है जो कि इस जानवर की गर्दन को धीरे धीरे काट रहा है, धीरे 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 यहाँ से रेत रहा है ना, उसको क्या कर रहा है, हलाल कर रहा है, ठीक है। तो उससे होगा क्या रहा है, जानवर को कष्ट बहुत ज्यादा पहुंचता है, ठीक है। ये हलाल मेथड यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्लॉटर जेंटली बट फर्मली बाय होल्डिंग एनिमल्स हेड बैक, है ना। तो जानवर की गर्दन को, सिर को पकड़ करके धीरे धीरे जेंटल तरीके से क्या करना, काटने की प्रक्रिया, है ना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हलाल मेथड कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है, द मेथड ऑफ किलिंग एन एनिमल फॉर द सोल पर्पज ऑफ मेकिंग इट्स मीट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन इज कॉल्ड जीवाह, है ना। इस शब्द को ध्यान में रखेंगे कि जीवाह शब्द का क्या मतलब होता है। तो जीवाह शब्द का मतलब है कि मेथड ऑफ किलिंग एन एनिमल फॉर द सोल पर्पज ऑफ मेकिंग इट्स मीट। तो यदि आप सिर्फ मांस
जानवर को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ताकि उससे मांस मिल जाए और बाद में आप क्या कर लेंगे, उसका कंजम्पशन कर लेंगे, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जिबाह बोलते हैं। लेकिन झटका और हलाल में जानवर को सिर्फ इसलिए नहीं मारते हैं कि मांस मिल जाए। झटका, हलाल और कोसुर में जानवर को सिर्फ इसलिए भी मारते हैं ताकि कोई रिचुअल पूरा हो जाए, तो कि भगवान को अर्पित कर सको। बात समझ में आई। लेकिन यदि सिर्फ इस वजह से मारा जाए कि मुझे खाना है, इसका कोई भगवान को चढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, देन हम इसको क्या बोलते हैं, जिबाह बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ हलाल स्लॉटर आर, कि हलाल की प्रैक्टिस के दौरान किन किन बेसिक बातों की आवश्यकता होती है। पहला, एनिमल शुड बी हेल्दी एंड विदाउट इंजरीज, कोई घाव नहीं होना चाहिए, कोई चोट नहीं होनी चाहिए, एकदम हेल्दी होना चाहिए, है ना। तभी तो आप देखते हैं कि जब त्योहार आता है, ये बकरीद वगैरह आती है, तो बकरों की कीमत बढ़ जाती है। कौन से बकरों की, जो मोटे हट्टे तगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई को क्या चाहिए, हेल्दी चाहिए। क्यों हेल्दी चाहिए, क्यों विदाउट इंजरी वाला चाहिए, क्योंकि ऐसा धर्म में कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा द एनिमल शुड बी ट्रीटेड विद द रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी। इसके अलावा जानवर को जब आप लेकर के आएंगे अपने घर में, पालेंगे, रियरिंग करेंगे, ला करके तुरंत नहीं काटा जाएगा, जानवर को घर में रखा जाएगा, तो उसको आप सिंपैथी दिखाएंगे, करुणा दिखाएंगे, सहानुभूति रखेंगे उसके प्रति, सम्मान देंगे, उसको सेवा करेंगे उसकी। तो हलाल करने के पहले क्या किया जाएगा, अच्छी खासी सेवा और भगत भी की जाएगी, है ना, मान सम्मान किया जाएगा। नो एनिमल शुड सी अनदर एनिमल डाई, है ना। तो एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने नहीं काटा जाएगा, इस बात का भी ध्यान में रखना है। तो मतलब बाकी जो जानवर बाद में कटने वाले हैं, उनको पहले अभी कमरे में बंद करके रखो, ठीक है। द स्लॉटर शुड बी डन बाय अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, कि जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, मतलब जो इस्लाम के धर्म को मानता होगा, उसको उसके पाथ में चलता होगा, वही क्या करेगा, हलाल की प्रक्रिया को पूरा करेगा, ठीक है। अ ब्लेसिंग शुड बी गिवन बिफोर द कट, है ना। इसके अलावा एक ब्लेसिंग ली जाती है या गिफ्ट दी जाती है जानवर को काटने के पहले। इसके अलावा अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, यूजुअली नाइफ, जैसा कि आपने यहाँ पे फोटो में देखा कि ये लोग क्या है, एक नाइफ जैसा क्या है, या तलवार जैसा क्या है, वो लिए हुए हैं, नाइफ जैसा लिए हुए हैं, जिसको जिसकी मदद से क्या किया जाता है, गर्दन को स्लॉटर किया जाता है, काटा जाता है। द इसोफेगस, ट्रैकिया एंड जुगुलर, है ना, कि आपका इसोफेगस हो गया, है ना। इसके अलावा आपका ट्रैकिया हो गया, आपका मतलब जानवर का, सॉरी, जानवर का जुगुलर वेन हो गई, है ना, गर्दन की जो ये नस होती है, जुगुलर वेन, शुड बी कट विदाउट डैमेजिंग द स्पाइनल नैरो। तो स्पाइनल नैरो कहाँ होती है, गर्दन के पीछे की तरफ होती है, इस हिस्से में होती है। तो गर्दन जो जानवर की काटी जाएगी, वो इस हिस्से से नहीं काटी जाएगी, इस हिस्से से काटी जाएगी। समझ रहे हो बात को। ये प्रेस्क्राइब्ड है किसमें, धर्म में। हम रिचुअल मेथड पढ़ रहे हैं ना, तो रिचुअल में जैसा ऐसा लिखा होगा वैसे वैसा करेंगे। तो पहले स्पाइनल नर्व नहीं कटनी चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, जगुलर वेन कटनी चाहिए, और जगुलर वेन इधर है ना कि इधर है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। द ब्लड शुड बी टोटली ड्रेन्ड, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ पे काटेंगे, जगुलर वेन कट जाएगी, धीरे धीरे पूरा खून क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और जानवर मर जाएगा, ठीक है। अब आता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्लीडिंग इफिशियंसी के बारे में, कि द डीप लार्ज कट थ्रू ऑल द ब्लड वेसल्स ऑफ द नेक कॉजेस ब्लड लॉस एंड हेमरेजिक शॉक। भाई क्यों यहाँ को जानवर को यहीं से कटवाया, ताकि उसका क्या हो जाए, पूरा का पूरा ब्लड लॉस हो जाए। काटने को तो इधर से भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ से ब्लड लॉस नहीं होता, क्यों, क्योंकि इधर वेन नहीं है, वेन कहाँ पे है, यहाँ पे है। बात समझ में आई। इसके अलावा ब्लड लॉस लीड्स टू एनॉक्सिया, कि भाई जब तुम्हारे शरीर से खून निकलने लग जाएगा बाहर, तो तुमको क्या हो जाएगा, एनॉक्सिया हो जाएगा। एनॉक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना। ऑक्सीजन कहाँ रहती है, ब्लड के साथ घुली मिली रहती है। जब ब्लड बाहर निकल गया, तो ऑक्सीजन अपने आप बाहर निकल गई, ठीक है। तो एनॉक्सिया की कंडीशन बोलते हैं। तो एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है, लैक, हाइपोक्सिया, उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया, या ऑक्सीजन की कमी का होना। एंड ऑलमोस्ट इमीडिएट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, और इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, जानवर बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट रखती है, कंप्लीट ब्रीडिंग और गुड क्वालिटी मीट मिलेगा। तो मैंने कहा ना कि भाई पीछे से क्यों नहीं कटवाया, ताकि स्पाइनल कॉर्ड ना कटे। तो स्पाइनल कॉर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, जब तक कि जानवर मर ना जाए, जब तक कि जानवर मर ना जाए। और जानवर कैसे मरेगा, जब यहां से आप काटेंगे, जगुलर वेन से खून बाहर निकलेगा, अनॉक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और धीरे धीरे जानवर क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। देन आप स्पाइनल कॉर्ड को काट सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा करने का पीछे कारण क्या है, ताकि मानते हैं कि इससे गुड क्वालिटी मीट मिलता है। मैंने कहा स्पाइनल कॉर्ड पीछे का नहीं काटना है। जानवर देखो, फोटो में देखो, इन दोनों गायों की सामने की गर्दन काटी गई है,
सामने का गर्दन काट दिया गया है, पीछे के हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया गया? क्योंकि धर्म मानता है उनका कि इस तरीके से कर देने से क्या हो जाएगा, मीट की क्वालिटी खराब हो जाएगी, हमारा जो ऑफरिंग चढ़ा रहे थे हमारे भगवान को वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब आता है कि स्टनिंग इन स्लॉटर ऑफ द रेमिनेंट्स एंड चिकन, है ना, मतलब कि चिकन को कैसे हलाल किया जाता है उसको हम बात कर रहे हैं। तो टू टाइप्स ऑफ द स्टनिंग मेथड कैन बी यूज्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये हमने पीछे देख लिया था। बाई अ ट्रेंड मुस्लिम, है ना, स्लॉटरमैन, कि स्टनिंग यदि करवाते भी हैं कभी कभी तो उसको एक ट्रेंड मुस्लिम जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, द स्टनिंग शुड नॉट किल और इंकर अ परमानेंट इंजरी टू द एनिमल, इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ह्यूमन कंडीशन में जब आपने स्टनिंग करवाई तो उसमें आपका जानवर क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, मरा नहीं था। मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, वहां पे सिर्फ अनकॉन्शियस हुआ था। वही चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान में रखनी है कि यदि स्टनिंग करवाओ तो स्टनिंग उतनी ही मात्रा में करो जिसमें जानवर जिंदा रहे लेकिन बेहोश हो जाए, जानवर जिंदा रहे लेकिन बेहोश हो जाए, इस बात का ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्टनिंग के दौरान जानवर मरना नहीं चाहिए। यदि स्टनिंग के दौरान जानवर मर गया तो आपकी जो ऑफरिंग है, आप जो चढ़ा रहे थे अपने भगवान को, वो दूषित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है। इलेक्ट्रिकल स्टनिंग और मैकेनिकल स्टनिंग क्या है ये मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया था, फिर भी थोड़ा सा बहुत देख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल स्टनिंग में हम जैसे कि द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी विल कंट्रोल द करंट टू बी यूज्ड, कि कितना करंट देना है ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कंट्रोल करती है। ओनली वाटर स्टनिंग यूज्ड इन पोल्ट्री फॉर्म, है ना। वाटर स्टनिंग का क्या मतलब होता है, तो आप वाटर को प्रेशर फॉर्म में छोड़ते हैं। प्रेशर फॉर्म में वाटर क्या है, चिकन के हेड्स में छोड़ा जाता है ताकि चिकन क्या हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए। ठीक है, फॉर एनिमल्स हेड ओनली स्टनर क्या है यूज्ड, जानवरों के लिए हेड ओनली स्टनर यूज करते हैं, है ना, यहाँ पे सिर में प्रेशर दे करके। और पोल्ट्री फॉर्म में चिकन के लिए और डक के लिए, गूज के लिए, टर्की के लिए, इनके लिए हम क्या करते हैं, वाटर स्टनिंग का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल स्टनिंग सामान्यतः कैट और बफेलो के लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में हमने पीछे क्या है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसको अभी हम यहाँ पे स्किप करेंगे। ठीक है, तीसरा मेथड आता है ज्यूस या कोशर मेथड। कासर्ट एक संस्था है ना, समझ लो। सबसे पहले कोशर क्या है, तो ज्यूस यहूदी जो इजराइल में लोग रहते हैं उनके द्वारा जानवर को काटने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशर बोलते हैं, कोशुर बोलते हैं। ये जो कोशर या कोशुर है ये कैसे होगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगी, इस सब के लिए उन्होंने क्या बना के रखी है, एक बॉडी बना करके रखी है। इस बॉडी को क्या बोलते हैं, संस्था को क्या बोलते हैं, कासर्ट बोलते हैं ना, क्या बोला जाता है, कासर्ट बोलते हैं। कासर्ट इज द बॉडी ऑफ अ ज्यूस लॉ डीलिंग विद दी व्हाट फूड्स वी कैन ईट एंड व्हाट वी कांट ईट, कि यहूदी क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, इसका निर्धारण कौन करता है, एक संस्था करती है। वो संस्था ज्यूस लॉ के माध्यम से डील करती है। उस संस्था का नाम क्या है, कासर्ट है ना। अकॉर्डिंग टू कासर्ट यू मे ईट एनी एनिमल दैट हैज क्लोवन हूफ्स एंड च्यूज कट, है ना। तो आप ऐसे हर जानवर को खा सकते हैं जिसके अंदर जिसमें क्या हो, च्यूज कट हो, चबाने के लिए क्या हो, एक सिस्टम हो, है ना। दैट मीन्स कि वो चबा करके खाता हो चीजों को जानवर, तो उसको आप खा सकते हैं। ऐसे ही क्या होना चाहिए, क्लोवन हूफ्स होना चाहिए। कैमल एंड पिग लैक दीज क्वालिटीज, सुअरों में और कैमल में ये क्वालिटी नहीं होती है, इसलिए कभी भी कोसर मीट कैमल और पिग का नहीं बनाया जाता है। कैमल और पिग का कोसर मीट क्यों नहीं बनाया जाता, इसको हमने जाना क्योंकि कैमल और मीट इन दो क्वालिटीज को फुलफिल नहीं करते हैं, च्यूज कट एंड क्लोवन हुफ्स को। ठीक है, ऑफ द एनिमल्स टू बी ईटन द बर्ड्स एंड मैमल्स शुड बी किल्ड अकॉर्डिंग टू द ज्यूस लॉज। अब जिस भी जानवर को आपको खाना है वो जानवर ज्यूस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, किल किया जाना चाहिए, स्लॉटर किया जाना चाहिए, तभी आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं अथवा खा सकते हैं। एनिमल विथ डिजीजेस और फ्लॉज इन ऑर्गन्स आर फॉरबिडन, ऐसा कोई जानवर जिसका पैर टूटा हुआ है आप उसको स्लॉटर नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई जानवर जिसको कोई बीमारी है आप उसको स्लॉटर नहीं कर सकते हैं। ये रूल है ना। किसका रूल है, तो कॉसर्ट ने जो रूल बनाया, उस संस्था ने जो रूल बनाया है। इसके अलावा एनिमल मस्ट बी अलाइव एट द टाइम ऑफ द स्लॉटर, जिंदा रहना चाहिए, जब काटने वाले हैं हम तब वो जिंदा होना चाहिए, मतलब बेहोश करने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ द स्टनिंग इज प्रोहिबिटेड, तो भाई स्टनिंग तो कहीं हो ही नहीं रही थी। क्या झटका में तुमने बेहोश किया, नहीं किया। क्या हलाल में बेहोश किया, नहीं किया।
कोसुर में भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन सभी धर्मों के रिचुअल्स में ये बात फिक्स है, तय है कि जो चीज हम भगवान को रिचुअल के तौर पे अर्पित कर रहे हैं वो चीज हम अलाइव फॉर्म में अर्पित करेंगे, जो जब वो कॉन्शियस स्टेट में रहेगा, है ना। उसको बेहोश करने की आवश्यकता नहीं है, स्टनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इट प्रोहिबिट्स द कंजप्शन ऑफ द ब्लड। ज्यूस में ब्लड का कंजम्पशन प्रोहिबिटेड है। तो जो पाया सूप वगैरह मार्केट में मिलता है ना, वो सब नहीं चलता है कहाँ पर? यहूदियों के बीच में। सर्टेन पार्ट ऑफ द परमिट ऑफ द एनिमल्स आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ परमिटेड एनिमल में नॉट बी ईटन, कि ऐसे जानवर जिनको खाया जाता है उनके कुछ हिस्सों को आप नहीं खा सकते हैं, शरीर के कुछ ऑर्गन नहीं खा सकते हैं, जैसे उनका स्प्लीन हो गया, है ना, तिल्ली, हृदय हो गया और लीवर हो गया, इनको आप नहीं खा सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से यहाँ तक की। अब आता है कि इस फील्ड में कुछ शब्दावलियां यूज की जाती हैं, जैसे कि एक शब्द होता है टालमुड। टालमुड क्या है? द बॉडी ऑफ द ज्यूस लॉ विच स्पेसिफाइज द रिचुअल मेथड। तो ऐसे ही क्या है, एक बॉडी आपने पीछे देखी कॉसहर्ट, ऐसी एक दूसरी संस्था होती है जिसका नाम क्या है? टॉलमुड, जो कि कोसुर से क्या है, डील करती है। मतलब मीट कैसा बनेगा, कौन काटेगा, कैसे काटेगा, क्या मेथड होगी, ये सब के बारे में टालमुड डील करेगा। और इसी सब के बारे में कौन संस्था डील करती है? कॉसर डील करती है, जो पीछे आपने देखा। कोसर मीट क्या होता है हमने पीछे देख लिया कि ज्यूस रिचुअल्स के आधार पे जो मीट तैयार किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोसर मीट बोलते हैं। ऐसा ही एक शब्द होता है सचिता। ये क्या है? द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर अ फूड। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एक शब्द हमने देखा था जेबाह, जीवाह। तो ये जीवाह क्या था? तो यदि जानवर को आप सिर्फ खाने के उद्देश्य से मारते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन क्या बोलते हैं? जीवाह बोलते हैं। ऐसे ही ज्यूस में यदि जानवर को आप सिर्फ खाने के उद्देश्य से मार रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? सेचता बोलते हैं। तो उसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही एक शब्द होता है सॉकेट। अ पर्सन हु परफॉर्म द सेचता इज कॉल्ड सॉकेट। जो व्यक्ति जानवर को काटेगा फॉर कंजम्पशन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेचता बोलेंगे। और उस व्यक्ति को जो ये करेगा, काटेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सोचट बोलेंगे, है ना। इसके अलावा एक शब्द होता है टेरेफा या ट्रेफ। द मीट अनफिट फॉर अ कंजम्पशन बाय ज्यूस कम्युनिटी। मीट मीट वो मांस जिसको ज्यूस कम्युनिटी ने बोला हुआ है कि आप इसका सेवन नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेफा बोलते हैं। ऐसा ही एक शब्द होता है चालेफ। इसका मतलब क्या होता है कि जिस नाइफ का आप यूज करते हैं मीट को काटने के लिए, जानवर को काटने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? चालेफ। तो अलग अलग शब्दावलियां इस फील्ड में बनी हुई हैं। उन सब शब्दावलियों को आपको ध्यान में रखना है। ये सभी शब्दावलियां, टालवंड संस्था है, कोसर मीट होता है, सचिता काटने की प्रोसेस होती है, सौचट काटने वाला व्यक्ति होता है, टेरेफा वो मीट जो खा नहीं सकते हैं, सैलेफ वो चाकू, वो तलवार जिससे काटा जाता है जानवर को, है ना। तो ये सभी शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। अमंग अदर फीचर्स सेस्ता स्लॉटर सिवर्स दी जगुलर वेन। अब जो सचता होता है, जो काटता है जानवर को, वो सबसे पहले क्या काटेगा? जगुलर वेन काटेगा। गर्दन की जो तुम्हारी वेसल है ना, ब्लड वेसल है, उसको काटेगा। दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर नीचे। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया? उसकी जगुलर वेन को काटा गया, ताकि क्या हो जाए? ब्लीडिंग हो जाए। यही काम किस में हो रहा था? हमारे हलाल में। हलाल में भी पहले क्या किया गया था? यहाँ की गर्दन को काटा गया था, ताकि ब्लीडिंग हो जाए, बाहर पूरा का पूरा क्या हो जाए? खून निकल जाए। खून जैसे निकलेगा पूरा बाहर तो एनर्जिया हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी, और जानवर अपने आप मर जाएगा। ठीक है। फेलोर ऑफ एनी काइंड ऑफ द दीज क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया? जगलर वेन काटो, कैरोटिड आर्टरी काटो, इसोफेगस और ट्रैकिया को वहां से मूवमेंट से हटा दो, है ना, आदि आदि मेथड को। यदि इनमें से कोई भी काम आप नहीं करते हैं या नहीं हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि ये जानवर अब भोजन के योग्य नहीं रह गए, है ना। ये जानवर अब भोजन के योग्य नहीं रह गया है, उसको अब नहीं खाया जा सकता, अनसुटेबल टू बी स्लॉटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब ज्यूस के अंतर्गत क्या है? 5 प्रकार के कुछ बेसिक रूल्स बने हुए हैं स्लॉटरिंग को लेकर के। सबसे पहला आता है कि द नेक इंसिजन शेल बी कंप्लीटेड विदाउट द पॉज। यदि आपने क्या चालू कर दिया? गर्दन को काटना एक बार चालू कर दिया तो तब तक नहीं रुकना है जब तक कि गर्दन कट ना जाए। पहला रूल है रुकना नहीं काटते टाइम। यदि तुम रुक गए तो तुम्हारा जो रिचुअल था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दूसरा आ जाता है उसी के कि द सॉकेट इज नॉर्मली असिस्टेड बाय द सीलर, है ना, सोमर। जो काटने वाला व्यक्ति होता है वो उसकी कोई मदद भी कर रहा होता है काटने में। जो व्यक्ति काटने मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? सीलर या सोमर बोलते हैं।
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग कोसर मार्क ऑन दी ब्रिस्केट एंड एडिबल ऑफल्स। ठीक है, वो कुछ चीजों में क्या करेगा, मदद करेगा। कुछ चीजों का मदद का मतलब क्या होता है कि वहां पे वो किस चीज में मदद करेगा, मार्किंग करने में कि ये कोसर है अथवा नहीं है। इसके अलावा सॉकेट कैरीज आउट अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। जब जानवर मर जाएगा तो सॉकेट काटने वाले व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, पोस्टमार्टम ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें कुछ चीजों को वो क्या करेगा, सर्च करने का प्रयास करेगा और मेथड को अपनाएगा। ठीक है, अगला जो रूल कहता है उसमें आता है कि द कारकैस या फिट फॉर द कंजम्पशन मस्ट बी porked for removing large blood vessels in a fourth quarter prior to the cell। जब जो कारकस, कारकस का मतलब कि वो हिस्सा जो खाने योग्य है या आदि आदि है ना, उसको अलग किया जाएगा। इसके अलावा कॉसर्ट और कोसो सर्टिफिकेशन फॉर अ मीट। अब जो मीट बन गया है उसको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेशन जो हमने संस्था बनाई थी शुरू में कॉसर्ट, उसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मीट कांट बी ईटन विथ डेयरी प्रोडक्ट्स, एक बात। दूसरा, यूटेंसिल्स दैट हैव कम इन कांटेक्ट विद द मीट मे नॉट बी यूज्ड विथ अ डेयरी एंड वाइस वर्सा। तो जिन यूटेंसिल्स का, बर्तनों का यूज डेयरी प्रोडक्ट में किया गया है, उनका यूज आप कोसर में नहीं करेंगे, और जिनका यूज कोसर में किया गया है उनका यूज आप डेयरी में नहीं करेंगे। ये जूस उसमें रूल बना हुआ है, इस रूल को भी आप ध्यान में रखिएगा। ह्यूमन स्लॉटर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, है ना, इनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके थे, तो इनको अभी यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। इसको ये ड्रेसिंग एग्जैक्टली कैसे करते हैं, ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जानवर को तैयार करना काटने के लिए। तो जानवर को काटने के लिए कैसे तैयार करना, इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना, शुरुआती चरण में ही क्या उसमें हैंडलिंग क्राइटेरिया क्या होते हैं उसको हमने देखा हुआ है। तो उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे कि उसमें क्या क्या सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसको आप छोड़ देंगे। ये अलग अलग सिस्टम होते हैं जहां पे हम जानवरों को क्या करते हैं, काटने के लिए लेकर के जाते हैं, उनको वहां पे बांधते हैं, ताकि हम क्या कर सके, प्रेशर अप्लाई कर सके, स्टनिंग की प्रोसेस कर सके, और आफ्टर द स्टनिंग हम क्या कर सके, स्टिकिंग कर सके। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। होल प्रोसीजर को लेकर के बात करें तो सबसे पहले हमने लैरेज में क्या रखा, जानवर को रखा। उसके बाद हमने क्या किया, उसका स्टिकिंग की, सॉरी स्टनिंग किया, उसको बेहोश किया, है ना। ये आप दिख रहा होगा थैलर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम उसको स्टनिंग कर रहे हैं। जब स्टनिंग हो जाएगी तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका खून बाहर निकाल रहे हैं, स्टिकिंग कर रहे हैं। उस स्टिकिंग के प्रोसेस के दौरान हमने क्या अप्लाई किया, ये व्यक्ति देख रहे हैं आप, कुछ यहाँ पे डाल रहा है, ये क्या डाल रहा है, पिथर है। ये क्या है, पिथर। पिथर पीछे मैंने पढ़ाया था आपको, पिथर डाल रहा है ताकि वो मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या कर सके, खत्म कर सके, है ना। तो वो किया जाएगा। जब वो काम हो जाएगा तो अब वहां पे क्या किया जाएगा, जानवर को क्लीन किया जाएगा, वॉश किया जाएगा। वो काम आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा होगा। ठीक है, सॉरी, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें। हम्म ठीक है, तो ये अब वहां पे क्या किया जा रहा है, उसको क्लीन किया जा रहा है ताकि आगे फर्दर उसको प्रोसेस किया जा सके। तो ये क्लीनिंग की प्रोसेस तब आप क्या करेंगे, उसका जो वो है, स्किन है, उसको आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे भाई साहब दिखाई दे रहे हैं हमको कि ये स्किन को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब स्किन को बाहर निकालने की प्रोसेस यहाँ तक पहुंच चुकी है, ये यहाँ से स्किन आपकी बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, है ना। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। जब ये काम हो जाएगा तो अब जानवर को हम कहाँ लेकर के जाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट में लेकर के जाएंगे, है ना। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेसिंग यूनिट में लेकर के आ गए उसको, चमड़ी निकाल करके। और ये देख रहे हैं आप भाई साहब को, है ना, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, आप उसको प्रोसेसिंग के फाइनल स्टेज में लेकर के जाएंगे, ताकि हम उसको कन्वेयर वगैरह, ये कन्वेयर बेल्ट में लेकर के चले गए, ताकि उसमें क्या किया जा सके, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स वगैरह डाल करके उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए, फिर वो फर्दर अगले स्टेज में कटने के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अलग अलग स्टेजेस हैं। ये सब कुछ हो जाएगा, वेइंग हो जाएगी, उसके बाद उसको लाके कहाँ रख देंगे, कूलिंग रूम में ला करके रख देंगे, ताकि क्या हो जाए, वो कूलिंग स्टेज में आ जाए, और लंबे समय तक हम उसको क्या करेंगे, अब प्रिजर्व करने की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ऐसा ही एक टर्म होता है कैजुअल स्लॉटर, क्या होता है उसको समझ लो। व्हेन एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और इंजरीज, तब हम क्या करते हैं, उनके कष्ट को देख नहीं पाते हैं। तो जब जानवर के कष्ट को आप देख नहीं पाते हैं, तब आप उसको क्या करते हैं, स्लॉटर करते हैं, मृत्यु देते हैं। और उस प्रकार की मृत्यु को हम क्या बोलते हैं, कैजुअल स्लॉटर बोलते हैं।
ठीक है। इस प्रकार के स्लॉटर को हम क्या बोलेंगे, कैजुअल स्लॉटर। अब मान लो किसी जानवर को कोई चोट लगी हुई है और किसी जानवर को कोई बीमारी है, तुम उसको खा नहीं सकते हो और तुमसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा है, तुम उसको क्या कर दोगे, स्लॉटर कर दोगे, लेकिन उसका मीट नहीं खाओगे क्योंकि वो खाया नहीं जा सकता, बीमारी थी उसको ना। हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैजुअल स्लॉटर बोलते हैं, ठीक है। कई सारी उसको बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ बीमारियों के नाम लिखे हुए, फ्रैक्चर हो गया, सर्कुलेटरी डिजीज हो गई, कोई बीमारी फैल गई है ना, तो इस प्रकार की चीजें वहां पे देखने को मिल सकती हैं। इस वजह से जो स्लॉटर किया जाएगा उसको हम कैजुअल स्लॉटर बोलते हैं। ऐसे ही एक होता है इमरजेंसी स्लॉटर। ये क्या है, व्हेन द एनिमल इज हेल्दी बट रिक्वायर्स ऑन फॉर्म इमरजेंसी स्लॉटर ओइंग परहैप्स टू द लिम्ब फ्रैक्चर। अब अचानक से कि भाई एक जानवर था, खेत में उससे काम करवा रहे थे, अचानक से कोई समस्या हो गई, जानवर को चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, कष्ट में आ गया, तुरंत वहीं पे क्या कर देंगे आप, जानवर को मार देंगे, सोचेंगे विचारेंगे नहीं, तुरंत वहीं पे मार देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी स्लॉटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी स्लॉटर बोलते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि इमरजेंसी स्लॉटर क्या है और कैजुअल स्लॉटर क्या है, वो दोनों टर्म आपको पता होनी चाहिए। अब स्लॉटर को लेकर के भारत में रूल्स बने हुए हैं। ये जो रूल्स हैं वो प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल्स स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 में बनाए गए थे। ये हमारा पीसी एक्ट 1960 का जो था ना, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट 1960 जो था, उसको ध्यान में रख करके रूल्स 2001 में बनाए गए थे, 2001 में बनाए गए थे। बाद में इन रूल्स को 2010 में अमेंडमेंट भी किया गया था। इसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है, स्लॉटर हाउस क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे करेंगे, आदि आदि बातें, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, कष्ट को रोकना, जानवर को होने वाले कष्ट को क्या है, कम करने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये एक रूल भी बना हुआ है, उसका नाम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 अमेंडेड इन द ईयर 2010। और दीज आर रूल्स वर मेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एक्ट 1960, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इस कानून के बारे में भी ध्यान में रखनी है। यहाँ से हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा स्लॉटरिंग हाउस खत्म होता है। जानवर को कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से काटते हैं, है ना, अलग अलग मेथड्स क्या होती हैं, ह्यूमन मेथड्स क्या होती हैं और आपका रिचुअल मेथड्स क्या होती हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से यहाँ पर उसको समझने का प्रयास किया। ये क्लास यहाँ पर खत्म होती है। आप में से जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए। यदि आप नोट्स और फुल कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लास को खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर कहीं किसी क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।